Assalamu alaikum everyone. So we are back with another video, and in this video we will talk about our writing section. In the recent video we were talking about introduction of the writing, plus we have discussed about the writing task 1. Now let's jump up towards the writing task 2. What is in this section and how to attempt that comparatively, इन दोनों sections का आपस में क्या division है, किस तरह से इनके marks division है. I told you in the first video, but I'm gonna continue it from now to onward. In the writing task 2, what you have to do, whether you are the student of GT or academic, दोनों सूरत में आप लोगों को एक ऐसे अटेम्प्ट करना पड़ता है, राइट? अब इस ऐसे की डिफरेंट 5 कैटेगरीज होती हैं, वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं. वो ऑब्वियसली यू कैन गूगल इट आउट, यू कैन ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस एंड फिजिकल क्लासेस आल्सो, जहां पर आप ये तमाम तरह चीजें खुद लर्न कर सकते हैं कि किस तरह की कैटेगरी, कौन सी टाइप को किस तरह से हम सॉर्ट आउट करते हैं. बट यस, वी हैव द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द लाइक राइटिंग. इन पांचों टाइप के ऐसे में से कोई एक टाइप का ऐसे आपके पेपर में आता है. इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट कि आपका हर तरह का ऐसे उसमें आएगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो ऐसे है वो 5 के 5 ऑप्शंस नहीं आने आपके पास. दे विल गिव यू द वन टॉपिक. यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ ऐसे दिस इज एंड देन यू हैव टू पिक इट अप. कीप इन माइंड, ऐसे को अटेम्प्ट करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैराग्राफिंग पैटर्न, कि किस तरह से एक ऐसे के अंदर एक पैराग्राफ को मैनेज किया जाता है, किस तरह से उसका इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, किस तरह से उसके आइडिया को रिप्रेजेंट किया जाता है, किस आइडिया को किस तरह के एविडेंसेस या फिर उसके सपोर्टिंग मटेरियल को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, प्लस हाउ टू कंक्लूड दैट. लाइक दीज 3 to 4 थिंग्स दैट आर गोइंग टू बी मेंशन इन द एसे, जो कि आपके एसे को एक ऑर्गेनाइज्ड एसे बनाता है, राइट? अब वही बात मैं दोबारा करूंगी दैट आई हैव ऑलरेडी डन इन माय लाइक राइटिंग टास्क 1 वीडियो. कि देखिए, जो आपका राइटिंग टास्क 1 है वो था 150 वर्ड्स पर लिमिटाइज. अब आपका जो राइटिंग टास्क 2 है दैट इज लिमिटाइज टुवर्ड्स द 250 वर्ड्स. अब 250 वर्ड्स में अगेन मार्जिन सेम है कि आपको 240 to 260 के मिड में रहना है, इससे ऊपर नीचे नहीं जाना. एटलीस्ट ट्राई योर बेस्ट कि आप फॉर एग्जांपल अगर 240 का मार्जिन रख रहे हैं तो आप 248 पे एंड कर दें, 252 पे एंड कर दें, 255 पे एंड कर दें. यू हैव टू जस्ट लाइक फिगर इट आउट. सेम इन द केस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू लर्न कि जो आपका एसे सेक्शन है ये आपके पेपर का हैवी तरीन यानी कि राइटिंग सेक्शन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये जो क्वेश्चन है आपका ये कंटेन कर रहा होता है और आपके पूरे पेपर की मेंटेनेंस को भी देख रहा होता है, क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं टोटल 6 बैंड सिर्फ इस एक सवाल के. आपको पता है टोटल राइटिंग सेक्शन के 9 बैंड्स हैं. अब 9 में से 3 बैंड्स का क्वेश्चन है आपका राइटिंग टास्क 1 और 6 बैंड का क्वेश्चन है आपका राइटिंग टास्क 2. व्हाट वी सजेस्ट टू द स्टूडेंट्स, वी ऑलवेज सजेस्ट कि काइंडली आप तमाम लोग राइटिंग टास्क 2 को बाद में करने के बजाय प्रेफर कीजिए जब आप लिसनिंग करके फ्री हो, रीडिंग करके फ्री हो. जैसे ही राइटिंग सेक्शन आपका स्टार्ट हो, यू हैव टू डायरेक्टली स्टार्ट विद एसे, यानी कि राइटिंग टास्क 2 से शुरू कीजिए, क्योंकि उस वक्त आपकी एनर्जी थोड़ी सी अच्छी होती है, उस वक्त आप थोड़ा सा आइडियाज को ज्यादा अच्छे से डेवलप कर रहे होते हैं. सो प्रेफर यही होता है कि आप शुरू वहां से करें जो आपका हैवी क्वेश्चन है, यानी कि जो आपको मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है. कंपैरेटिवली उसके जिसके अपने ही मार्क्स बड़े लिमिटेड है, उसमें से आपको 3 में से कितने नंबर मिल जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 2 मिल जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा जो है वो आपको 2.5 मिल जाएंगे, और कितने मिल जाएंगे? सेम इन द केस, अगर आप बहुत अच्छा ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, आप 5 बैंड्स ले जाते हैं, वहां से 5.5 ले जाते हैं, तो समझे यूके ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आपका रिक्वायरमेंट्स क्या है, दैट इज 6.5. इट मींस आप अपने राइटिंग से अगर 2 भी आ गए आपके, तो पीछे से आपके पास 5.5 ऑलरेडी है, 7.5 आपका इजीली स्कोर हो जाएगा. सेम इन द केस, अगर वहां से 5 आते हैं तो आप एटलीस्ट राइटिंग से 1 तो ले ही लोगे ना, इतना तो आपको अंदाजा होगा खुद का. आपके 6 पूरे हो जाएंगे. एटलीस्ट आपको जो ईच 6 वाला जो हिसाब होता है यूके ऑस्ट्रेलिया के लिए, आप उसको जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं. तो आई श्योरली रिकमेंड वंस अगेन, डू स्टार्ट विद अ परफेक्ट essay and then wrap up with the writing task 1. This is what you have to do, and for learning all these kind of things and practicing material, for getting all the details about the course, कैसे हम इसको सीख सकते हैं, कैसे इसको बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, आई श्योरली रिकमेंड यू जॉइन आवर ऑनलाइन क्लासेस, जहां पर ये तमाम तो चीजें, चाहे आप मुल्तान से हैं या फिर आप साउथ पंजाब के किसी भी शहर से आपका ताल्लुक है, यहाँ तक के पाकिस्तान के किसी भी सूबे से आपका ताल्लुक है. सो डोंट वरी फ्रॉम नाउ टू ऑनवर्ड फॉर योर आइल्स, पीटी, लैंग्वेज सेट, ELLT, ऑक्सफोर्ड, डिलिंगो और तमाम तरह कोर्सेज
जो कि आपके इस ड्रीम को पूरा कर देंगे जो आपने कभी देखा था मुल्क से बाहर जाने का। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस जहां पर ये सब चीजें आपको सिखाई जा रही हैं। जस्ट डू कांटेक्ट विद आवर एडमिनिस्ट्रेशन। गिवन नंबर आपके साथ ऑलरेडी दिए जा रहे हैं, इन वीडियोस के साथ लिंक्स मौजूद हैं। सो ट्राई टू मेक अ कांटेक्ट विद द पीपल एंड ज्वाइन अस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।